जुनैरा, वो मुल्क जो ना सिर्फ आलमी साजिशों में मुलविस है बल्कि पड़ोसी ममालिक भी महफूज नहीं है। चीन को नहीं बख्शा भारत ने, हर तरफ सरहदी तनाज़ात हैं, कभी कोई मसला, कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है। इतने सारे मामला जमा होने के बावजूद भी हमें आवाज़ नहीं आती कहीं से भी, कोई ये नहीं कहता कि बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग को करिकुलम में और हमारे लीडर ये बताते हैं कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। गजब बेइज्जती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम जो है पाकिस्तानी मीडिया का एकदम लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में क्या डिस्कस कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कभी भी इंडिया के बारे में पॉजिटिविटी की बातें जो है डिस्कस नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी, डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान अब उसका मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद बाकी सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के रोल के बारे में, भारत का जो कुछ वो कर रहा है उसकी तरफ भी उसने कुछ निशानदेही की है। ये रिपोर्ट जो है ये मुकम्मल तौर पे मैं नहीं कह सकता कि ये वाकई एक मुकम्मल तौर पे गैर जानबदाराना रिपोर्ट है। अब देखिए कि हमने जो डोजियर दिया था उसमें हमने 66 ऐसे कैंप आइडेंटिफाई किए थे अफगानिस्तान में, जो रॉ के जेर सरपरस्ती वहां पे चलाए जा रहे हैं। अब ये वो चीजें हैं जो कि जमीन पे मौजूद हैं, जिनको जाके देखा जा सकता है, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया गया। इसी तरह अगर बरस से पिछले इतने सालों से आप देख लीजिए कि 15 सालों से तो हम ये भारत का झूठ का भी किस्सा निकल आया, लेकिन हम ये कह रहे थे कि 15 सालों से हम ये कह रहे हैं कि भारत वहां से ये सारा कुछ करवा रहा है और ये अमेरिका के अपने नाक के नीचे हो रहा है। CIA वहां मुलव्वस है और नेटो के वजह से बेशुमार इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सारी। एक कितना बड़ा नेटवर्क वहां पे काम कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज का मगरबी दुनिया का। क्या ये उनकी आनत, उनकी इजाजत के बगैर हो रहा है? अगर नहीं तो कम से कम इसमें खामोशी उनकी जो है वो आप कह लीजिए कि उनकी रजामंदी जाहिर करती है। तो उस पर किसी ने कोई तस्करा नहीं किया, लेकिन इससे अब फायदा उठाना चाहिए। असल चीज ये है कि जो भारत FATF में आपको लेके गया था, जिस चीज की वजह से, वो ये था कि यूनाइटेड नेशन ने जिन लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन नहीं करता। लेकिन इस रिपोर्ट ने इतराफ किया है कि न सिर्फ पाकिस्तान उन लोगों को गिरफ्तार करके सजाएं दिलवाई हैं, बल्कि उनके एसेट्स वगैरह भी जब्त किए गए हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको लेके पाकिस्तान अब FATF में जा सकता है, अपने केस के लिए भी और भारत के खिलाफ भी, कि ये इनके बारे में ये शवाहिद आ चुके हैं। तो हमें उधर फायदा उठाना चाहिए, इस चीज में नहीं ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बड़ी ताकत उनकी मजम्मत करे, वो शायद ना हो, लेकिन जो प्रैक्टिकली आप जमीन पे अपनी कोशिश से फायदा उठा सकते हैं वो हमें जरूर उठाना चाहिए। ठीक है नासिर भाई, ताई साहब, अभी जनरल साहब ने इखलाकियात का जिक्र किया, मैं उसे लिंक करना चाहूँगी इस बात से। पुलवामा के बाद ये जो अर्नब गोस्वामी की चैट सामने आई, उसमें पता चला कि भारत ने तो खुद अपने लोगों को मरवाया था। तो जो मुल्क अपने लोगों को खुद मरवा सकता है, ऐसी रियासत से इखलाकियात की तवक्को तो हम क्या रखें? क्या इतनी चीज़ें सामने आने के बाद हम दुनिया से ये उम्मीद करें कि कोई ना कोई मुल्क इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, कोई मजम्मत करेगा? देखिए, अब ये रिपोर्ट जानी है सलामती कौंसिल 26th मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट है। उनकी फाइंडिंग है, जैसी भी फाइंडिंग है, थोड़ी बहुत बेहतर है, थोड़ी बहुत हमारे हक में ना सही, थोड़ा बहुत सच बोलने की कोशिश की इन लोगों ने। वो जाएगी सलामती कौंसिल में, वहाँ पड़ी रहेगी, और अगर भारत के खिलाफ किसी चाइना वाले ने कोई बात की तो वीटो हो जाएगा। कोई मुझे तो उसमें नज़र नहीं आता। जहाँ अखलाकियात की बात है, वो ये है कि मैं कल सुन रहा था मोदी जी को, और फरमा रहे थे खलीफा मियाँ नॉट मियाँ, खलीफा मियाँ, और 4-5 नाम लिए उन्होंने, जो कामला हैरिस की भतीजी भी हैं, उनका भी नाम लिया, कि ये लोग आलमी साजिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ, ट्वीट करके। अब आलमी साजिश किसानों की हक में, अगर मैं तो कहता हूँ कि किसानों के हक में हम सबको बोलना चाहिए। हम सब चुप हैं कि हमारा मुजरमाना है। किसानों की अजीमुशान तहरीक जो भारत में उठी है, इससे पहले कभी नहीं उठी। इससे पहले शहरी एक्ट के ऊपर एक सेकुलर तहरीक उठी थी,
शाहीन बाग की नाम से, जो कोरोना ने इसको मार दिया। अब वो, लेकिन ये तहरीक वो तहरीक है जो दुनिया भर के किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी हिमायत करनी चाहिए। जुनैरा, वो मुल्क जो ना सिर्फ आलमी साजिशों में मुलविस है बल्कि पड़ोसी ममालिक भी महफूज नहीं है। चीन को नहीं बख्शा भारत ने, हर तरफ सरहदी तनाज़ात हैं, कभी कोई मसला, कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है। इतने सारे मामला जमा होने के बावजूद भी हमें आवाज़ नहीं आती कहीं से भी, कोई ये नहीं कहता कि बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग को करिकुलम में और हमारे लीडर ये बताते हैं कि अखलाक की जीत होगी, जबकि उन्हें ये पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल अरीना में भी, लोकल पॉलिटिक्स में, एक छोटी सी गांव की पॉलिटिक्स में भी जीत किसकी होती है? माइट इज़ राइट। जिसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ज़्यादा बड़े होंगे वो उसके लिए ज़्यादा इंडोर्स करेगा चीज़ें, वो उतने बजट और उतने पैसे भी बांटेगा, उतने लोग भी ख़रीदेगा। यही आप सिनेरियो उठा के इंटरनेशनली ले जाएं तो मर्सनरीज़ को ख़रीद के आइसिस को प्रोड्यूस किया, दाइश को प्रोड्यूस किया, उससे पहले तालिबान को प्रोड्यूस किया। तो पूरी दुनिया को, एक वर्ल्ड ऑर्डर को अगर इनफॉर्मल मर्सनरीज या किलर्स की तरफ जो लेके गया, वो कौन लेके गया है? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेके गया। क्यों लेके गया? क्योंकि उसकी रेट चैलेंज होती थी सोवियत यूनियन की तरफ से। तो ये इतनी बड़ी मगरमच्छों की गेम है। इसमें अगर हम ये समझें कि अखलाकियात और सच्चाई ये चीज़ें मैटर करती हैं, तो सॉरी, दे डोंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपका जो भी सच है, हर एक की अपनी रियलिटी है, हर एक की अपनी सच्चाई है और हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। कौन उसको कितना इतना ज़्यादा बोलता है कि वो सच लगने लगे, कौन इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है कि दुनिया उसकी तरफ मतवज्जो हो जाए, दिस इज़ व्हाट मैटर्स। अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है, उससे पहले हमने डोजियर भेजा है, उससे पहले बालाकोट के बारे में, फिर अर्नब गोस्वामी के बारे में, डिसइंफो लैब में, ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि खुद एक्सपोज हो रहा है इंडिया। हम कितना ज़्यादा उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे तो ये जानने की ज़रूरत है। हम कितना उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, मुझे ये जानना है। 14 कॉन्सुलेट ऑफिसेस बनाए गए थे काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करने के लिए एज अ सेंटर्स, जहाँ पे रॉ सिर्फ काम ही यही करती थी, लोगों को, टीटीपी को ट्रेनिंग कैंप्स थे वहाँ पे और पाकिस्तान में भेजती थी। हम यहाँ बैठ के कहते हैं जी हमें तो पीस चाहिए, इसी तरह हम कहते हैं हम आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। ये डिफेंसिव पोस्चर आपको क्या दे रहा है? आज तक इसने कुछ दिया आपको? तो फिर ज़रा ऑफेंसिव को ट्राई कर लें। फॉर गॉड से कुछ खड़े हो जाएं, कुछ बताएं दुनिया को कि आपने डेटरेंस क्यों रखी हुई है। आपकी फ़ौज सारी दुनिया में अवार्ड्स लेती है, सैंडहर्स्ट में, रॉयल कॉलेज में, हर जगह जाएं आप, आपका नंबर 1 कैडेट पाकिस्तानी होता है। किस लिए है ये हमारी फ़ौज? तो पॉलिटिशियंस को थोड़ी सी जान बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा, फॉरेन ऑफिस को एक्टिव होना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से और दुनिया में ये हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वीडियो आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो ये वीडियो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, इन सभी वीडियोस को कुछ इंडियन यूट्यूबर्स ही बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनका हौसला बढ़ाएं और उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। उनको अगर आप वीडियो के अंदर, कमेंट के अंदर गाली वगैरह देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे वीडियो के जो कमेंट्स हैं वो इंडियंस ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी गंदा कमेंट ना करें और साथ ही उन लोगों का हौसला बढ़ाएं जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस इस तरह की वीडियो बनाते हैं। तो दूसरा बात करें हमारी वीडियो की, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपका देश सबसे ऊपर है, अपने देश को ज़्यादा तवज्जो दीजिए। किसी भी दूसरे या कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ सुन के आप अपने देश की आर्मी या सरकारों पे भरोसा खो बैठते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको अपनी कंट्री और अपनी सरकारों पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए, आपके भविष्य के लिए आगे काम कंटिन्यू कर रही हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ ऐसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।